दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की नर्सरी के बारे में। अगर आप फूल गोभी की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको कब तक तो इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, किस तरह से आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए, कितने दिन बाद में आपको इसका प्लांटेशन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फूल गोभी से अच्छा और तगड़ा उत्पादन और ज़बरदस्त मंडी भाव लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसकी नर्सरी जो है वो सही समय पे डालनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी करके और इसकी नर्सरी डाल देते हैं, कुछ किसान भाई देखा देखी करके या फिर मतलब बिना अनुभव की वजह से मतलब काफ़ी अगेती फूल गोभी की नर्सरी डाल देते हैं। नतीजा ये निकलता है आधी से ज़्यादा नर्सरी तो आपकी क्यारी में खराब हो जाती है और उसके बाद में 50% से ज़्यादा प्लांट आपके प्लांटेशन के बाद में खराब हो जाते हैं। तो इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कब तक आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, देखा देखी करके और मतलब दूसरे किसान भाइयों का इंतजार करते रहते हैं कि पड़ोसी किसान ने तो नर्सरी डाली नहीं है, जब पड़ोसी किसान डालेगा तब मैं इसकी नर्सरी डालूंगा। तो भाई अगर आप देखा देखी करके और अगेती फूल गोभी की खेती करने वाले हैं और देखा देखी करके मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट कर देते हैं, तब भी आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो अच्छे मंडी भाव लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जो नर्सरी है वो आपको सही समय पे डालनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब तक आपकी इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, कौन सी वैरायटियां काम में लेनी चाहिए। तो कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप भी अभी फूल गोभी की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं तो इसकी नर्सरी डालने का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि आप मई के आखिरी सप्ताह तक इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं अगर आपके एरिया में टेम्परेचर नॉर्मल रहते हैं तो। क्योंकि अगर आपके एरिया में टेम्परेचर इस समय पर यानी कि मई के आखिरी सप्ताह तक अगर बहुत ज़्यादा रहते हैं, 38-40 डिग्री से अगर ऊपर है टेम्परेचर, लू वगैरह चल रही हैं, तब तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर 38-40 डिग्री के आसपास अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बने हुए हैं, लू वगैरह नहीं चल रही है, हीट वेव जैसी कंडीशन अगर आपके एरिया में नहीं है, तो आप इसकी नर्सरी मई माह के आखिरी सप्ताह तक भी डाल सकते हैं और उसके बाद में पूरे जून माह तक आप कभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। वैरायटी यहाँ पर जो है सीजंटा की 15-22 जो वैरायटी आती है वो आपको काम में लेनी है पूरे जून माह तक। अगर जून माह के बाद में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको वैरायटियाँ चेंज करनी है, वो हम आगे बात कर लेंगे कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे आपको लेनी है अगर आप जून माह के बाद में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप अगेती खेती करने की सोच रहे हैं तो भाई मई के आखिरी सप्ताह तक अगर नर्सरी डाल देंगे और उसके बाद में जून माह में पूरे जून माह में कभी भी अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपकी फूलगोभी की खेती जो है वो काफ़ी अगेती होगी और आने वाले दिनों में आपको मंडी प्राइस काफ़ी शानदार इसके मिल सकते हैं अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं। लेकिन अगर आप जून के बाद में इसकी नर्सरी डालते हैं तो यहाँ पर आपको वैरायटियाँ जो है वो थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपको फूलगोभी की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव लेने हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका उत्पादन। क्योंकि अगर आप फूलगोभी की अगेती खेती करते हैं तो इसका मतलब उत्पादन जो है वो काफ़ी डाउन रह सकता है अगर आपका तरीका सही नहीं है। नर्सरी अगर आप सही तरीके से नहीं डालते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करते हैं, काफ़ी जो नए किसान होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वैरायटियों का जो सिलेक्शन है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। जो अगेती वैरायटियाँ होती हैं उनको लेट ले लेते हैं और या अगेती खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आगे लगाई जाने वाली जो वैरायटियाँ होती हैं उनको पहले लगा बैठते हैं। उसके बाद में नतीजा ये निकलता है या तो वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाती हैं या फिर फूल की जो क्वालिटी है वो उनको अच्छी नहीं मिल पाती है। और दूसरा आपका जो फूलगोभी की नर्सरी डालने का जो तरीका है वो भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका तरीका सही नहीं होगा, नर्सरी को ही अगर आप ठीक से ग्रो नहीं करवा पाएंगे तो उसके बाद में उत्पादन आपका काफी डाउन हो सकता है, फूल की क्वालिटी भी आपकी काफी डाउन हो सकती है। तो नर्सरी डालने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। अगर आप अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। क्योंकि दोस्तों फूलगोभी की अगेती खेती करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं या हम समझते हैं कि हम मतलब कि इसकी नर्सरी तैयार कर देंगे, उसके बाद में प्लांटेशन कर देंगे, अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। जितना हम सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है।
फूल गोभी एक ऐसी खेती है जिसकी अगर आप अगेती खेती करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। नर्सरी को भी काफी ज्यादा सावधानियों से आपको तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद में उतनी ही ज्यादा सावधानियां आपको प्लांटेशन के समय करनी पड़ेगी और उतना ही ज्यादा आपको रख रखाव अपनी फूल गोभी की खेती का प्लांटेशन के बाद में रखना पड़ेगा। तभी आपको अच्छे फूल की क्वालिटी मिलेगी और तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, क्योंकि फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भैया आपको मंडी भाव भी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो नर्सरी डालने का जो तरीका है वो आपका एकदम सही होना चाहिए। सही तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप नर्सरी डालेंगे तो उसके बाद में आपको मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। प्रॉपर वीडियो तो आगे मैं जब जिस समय पे हम नर्सरी डालेंगे तो उस समय पे मैं बना के डाल दूंगा कि किस तरह से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी अभी डालना चाहते हैं तो भाई जहां पर आप नर्सरी डाल रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है 2-3 बार कल्टीवेशन करें, या तो ट्रैक्टर से कर सकते हैं या फिर आप फावड़े से कर सकते हैं। 2-3 बार खुदाई करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि फंगस जितनी भी, क्योंकि फंगस की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है नर्सरी के अंदर, खास करके फूल गोभी की नर्सरी आपकी फंगस की वजह से कई बार जो नए किसान भाई होते हैं बारिश की वजह से, क्योंकि भाई अभी अगर आप नर्सरी डालेंगे तो आगे आने वाले दिनों में बारिश का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप मई के आखिरी सप्ताह तक नर्सरी डाल लेते हैं तो कुछ एरिया में तो 15 जून तक बारिश होने शुरू हो जाती है। तो वहां पर अगर बारिश की चपेट में आपकी नर्सरी आ जाती है और तैयारियां आपने प्रॉपर नहीं की है, सही तरीके से अगर नर्सरी नहीं डाली है तो 50% से ज्यादा यानी कि 70-80% भी जो आपके प्लांट हैं वो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं फंगस की वजह से। तो यहां पर आपको जमीन की तैयारी जो है वो काफी सही तरीके से करनी है, मिट्टी को काफी अच्छे तरीके से तैयार करके और उसके बाद में बेड बनाकर इसकी खेती करनी है। कुछ किसान भाई क्यारियां बनाकर भी इसकी खेती करते हैं, लेकिन मैं जो इसकी खेती करता हूं वो बेड बनाकर करता हूं। करीब जमीन से करीब मतलब 1-1.5 फीट ऊंचा उठाकर मिट्टी को, बेड की जो चौड़ाई है वो आप 3 से 4 फीट तक रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 फीट तक रख सकते हैं। 4 फीट से ज्यादा इसकी चौड़ाई आपको नहीं रखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप चौड़ाई रखेंगे तो आप अपनी नर्सरी का ठीक से रख रखाव नहीं कर पाएंगे। ना तो आप ठीक से इसके मतलब इसमें जो खरपतवार वगैरह होगा वो ठीक से निकाल पाएंगे और ना ही आप इसमें ठीक से जो है दवाइयां वगैरह दे पाएंगे, ना ठीक से आप इसका रख रखाव कर पाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है बेड की वो आपको मैक्सिमम 4 फीट रखनी है और लंबाई आप अपने मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं, कितनी भी रख सकते हैं, 15-20 फीट तक रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपको इसकी जो है वो मैक्सिमम 4 फीट तक ही रखनी है। उसके बाद में क्या करना है, कुछ किसान भाई नर्सरी में गोबर की जो खाद होती है उसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ाकर ले लेते हैं। सिर्फ 4 से 5 परात आपको इसकी गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने से पहले यह ध्यान रखें कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सड़ी हुई अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद आपको डालनी है और हाथ से खाद को तैयार करके उसके बाद में डालनी है। मिट्टी की तरह आपको एकदम खाद को तैयार कर लेना, डलिया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और उसके बाद में आपको गोबर की खाद जो है जो डाल रहे हैं आप वो अपने बेड के ऊपर आप बिखेर सकते हैं और उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बेड के अंदर जिसकी लंबाई करीब 15-16 फीट हो और चौड़ाई 3 से 4 फीट हो उसके अंदर आप 2-2.5 kg जो है डीएपी जरूर मिक्स कर दें, ताकि आपकी नर्सरी का जो है जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा। मतलब गोबर की खाद ज्यादा नहीं डालनी है, डीएपी आप 2-2.5 kg तक डाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब आप फूलगोभी का बीज डालें तो उस समय भी आपको काफी ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। काफी किसान भाई क्या करते हैं, छिड़काव विधि से यानी बीज को ऐसे छिड़क कर और उसके बाद डालते हैं। इससे क्या होता है, प्रॉपर बीज जो है पूरे बेड में ठीक से नहीं फैल पाता है, या तो प्लांट की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है कहीं पर तो, और कहीं पर जगह जो है वो खाली रह जाती है। तो आपको यहाँ पर एक एक बीज डालना है ताकि आपकी जो दूरी है प्लांट्स की वो ठीक से मेंटेन रहे, ना तो ज्यादा स्पेस रहना चाहिए और ना ही प्लांट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। छिड़काव विधि से अगर आप बीज डालेंगे तो काफी प्लांट यानी एक जगह उग आते हैं, कई बार प्लांट का गुच्छा मतलब जगह जगह गुच्छे से हो जाते हैं, तो वहां पर प्लांट जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। गुच्छे में एक जैसे प्लांट आपको नहीं मिल सकते, काफी प्लांट ऊपर निकल जाते हैं और जो नीचे प्लांट रह जाते हैं वो काफी कमजोर रह जाते हैं। तना उनका जो स्टेम होता है वो काफी वीक हो जाता है। प्लांटेशन के बाद में या तो आपको वो फेंकने पड़ेंगे और अगर आप प्लांटेशन कर देंगे उन प्लांट्स का तो लास्ट तक वो जो है पीछे ही रहेंगे। हार्वेस्टिंग के समय आपको उनकी हार्वेस्टिंग भी लेट करनी पड़ेगी और फूल की साइज जो होगी वो भी आपको काफी छोटी मिलेगी और हो सकता है फूल की गुणवत्ता जो है वो भी काफी डाउन रहे। तो आपको जो है छिड़काव विधि से जो बीज है वो बिल्कुल नहीं डालना है।
एक एक बीज आप डालेंगे, अच्छी तरह से दूरी मेंटेन करके अगर बीज डालेंगे, प्लांट के बीच में अगर दूरी मेंटेन रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा और एक जैसा प्लांट आपको मिलेगा। नर्सरी के एक जैसे प्लांट होंगे तो काफी जो है अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा, फूल की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी सीड शोविंग करनी है और उसके बाद में झारे से आपको सिंचाई करनी है, क्योंकि बेड बनाकर अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो सिंचाई भी आपको झारे से ही करनी पड़ेगी। झारे से अगर आप प्रॉपर सिंचाई करते रहेंगे, समय समय पर अगर सही शेड्यूल बनाकर सिंचाई करेंगे तो आपकी जो नर्सरी है वो मतलब ठीक से ग्रो होती रहेगी। तो ज्यादा मतलब सिंचाई की कमी होनी चाहिए नर्सरी में और ना ही आपको ओवर वाटरिंग करनी है। अगर ठीक तरीके से आप शेड्यूल बनाकर डेली आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहें, और क्योंकि सिंचाई की अगर कमी रहेगी तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफी कम होगी, और अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो उसके बाद में आपकी नर्सरी में काफी सारे रोग भी देखने को मिल सकते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाता है। तो सिंचाई शेड्यूल बनाकर करें, सुबह के समय सिंचाई करें या फिर आप शाम के समय करें, हल्की हल्की सिंचाई करें। चाहे तो टेम्परेचर अगर इस समय पर बहुत ज्यादा रहते हैं तो आप दोनों टाइम भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई ज्यादा नहीं करनी है, एक बार में आपको हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। इस तरीके से आप अपनी फूलगोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब आप फूलगोभी का प्लांटेशन करें, 25 से 30 दिन के भीतर इसका प्लांटेशन करें, और जब भी प्लांटेशन करें वो शाम के समय करें, सुबह के समय या धूप में मतलब दिन में बिल्कुल ना करें, शाम के समय करें, 5 बजे बाद में प्लांटेशन करें। और प्लांटेशन के बाद में कुछ किसान भाई क्या करते हैं, शाम को प्लांटेशन कर देते हैं और देर रात तक सिंचाई करते हैं, क्योंकि जो लाइट वगैरह होती है, बिजली वगैरह होती है, वो रात को आती है, तो रात को मतलब बिजली आने तक का वेट करते हैं तब तक, क्योंकि दिन में मिट्टी गर्म होने की वजह से आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है, और सिंचाई आपको जो है ड्रेंचिंग विधि से करनी है, यानी ड्रेंचिंग विधि से एक एक प्लांट को आपको पानी पिलाना है। जैसे जैसे आपका प्लांटेशन होता रहे तुरंत आप पीछे पीछे उसकी सिंचाई करते रहें, और प्लांटेशन से 2 दिन पहले आप अपने खेत की सिंचाई शुरू कर दें, ताकि मिट्टी के अंदर ओवरहीट नहीं रहनी चाहिए। प्लांटेशन के बाद में आपके प्लांट जो है वो ज्यादा खराब नहीं होंगे। काफी किसान भाई जो है प्लांटेशन के बाद में काफी ज्यादा प्लांट्स का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन सिंचाई के अभाव के कारण कुछ प्लांट खराब हो जाते हैं, या सीधे ही सूखी मिट्टी के अंदर इतने तेज टेम्परेचर में सूखी मिट्टी के अंदर अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपका प्लांटेशन में काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं। तो 2 दिन पहले हल्की हल्की सिंचाई शुरू करें जहां पे आपको प्लांटेशन करना है, और उसके बाद में शाम के समय प्लांटेशन करके तुरंत जो है ड्रेंचिंग विधि से पानी पिलाएं हर एक प्लांट को। उसके बाद में डेली 8-10 दिन तक जो है लगातार आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। 8-10 दिन बाद में आपके प्लांट जो है वो ठीक से खड़े होने शुरू हो जाएंगे, जड़ें जो है उनमें होनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद में सिंचाई का शेड्यूल बनाकर समय समय पे आप सिंचाई करते रहें, खाद उर्वरक देते रहें। सही समय पे अगर आप नर्सरी डाल के सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप फूलगोभी की अगेती खेती करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।